So hey guys, welcome back to my YouTube channel. So basically I'm a J-dropper and I've been preparing from PRAS 2027 batch. और ये मेरा डे 20 है अब से। तो मैंने वीडियोस के साथ थोड़ा इनकन्सिस्टेंट था, ऐसे मैं टाइम से पढ़ रहा हूँ। और भाई आज का प्रोग्रेस रिपोर्ट दे देता हूँ। अब से आज मतलब हाई लेवल देनी था अब से। नॉट टू बैड नॉट टू गुड अब से, बीच में कहीं लाइज इन द फकिंग मिडिल। तो भाई अभी तो मैं फिजिक्स से क्वेश्चन करके बैठा था, टाइम हो गया था। फिजिक्स के क्वेश्चन किए थे, डीपीपी है कि आई डोंट नो भाई कौन सा था, थर्ड डीपीपी था उसका, वर्क पावर एनर्जी का, याद नहीं है। क्लास क्वेश्चन एक दो ही थे मेरे ख्याल से, वो कर लिए थे। और उसके अलावा हम नोट्स दिखा देता हूँ उसके। बाकी बाकी केमिस्ट्री में किया था लेक्चर 5 या 6 था आई गेस उसका, केमिकल काइनेटिक्स का। उसमें भी फर्स्ट ऑर्डर, अभी एक और लेक्चर बचा है फर्स्ट ऑर्डर का, पता नहीं क्या पढ़ाएंगे सर अब। सीक्वेंशियल पैरेलल तो हो ही गया भाई, ये दोनों एडवांस के टॉपिक्स हैं, मेंस में 0 क्वेश्चन है लिटरली। 10 साल में 2 क्वेश्चन है इसमें, मैं करने भी नहीं वाला क्योंकि ये भाई ये दोनों टॉपिक मेरी बस के नहीं है भाई, पहले भी छोड़ दिया था मैंने, को याद है। अगर फिजिक्स के नोट सिखा देता हूँ। फिजिक्स में वर्क डन इन रेडिकल फोर्स था, वर्क डन बाय एमजी। और होमवर्क की किया था भाई, पता नहीं मैंने ये क्यों लिख दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, क्या ही बोलूँ। और उसके अलावा और क्या किया, वेट वेट, हाँ आज मैथ्स का लेक्चर नहीं किया, आज मेरा मन नहीं था, तो मैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ यहाँ से रिवाइज कर रहा हूँ, साक्षी हो रहा मैम के यहाँ से। और ये वन शॉट ठीक रहते हैं यार, मैंने ये जेई के टाइम पे भी इससे रिवीजन किया था, सही था। इनके शॉर्ट नोट्स भी रहेंगे, वो प्रिंट करा लूँगा मैं, या कंप्यूटर से पढ़ते रहूँगा, मस्त थे भाई। अभी आधा लेक्चर कर लिया, फिर उसमें ब्रेक था, तो मतलब अप्रॉक्स 2 घंटे का ही लेक्चर बचा है, वो भी मैं आई गेस 1.25x पे देख लूँगा, वो भी हो जाएगा आराम से। और इसके बाद आई विल स्विच, क्या करना है उसके बाद, हाँ केमिस्ट्री में ओसी के क्वेश्चंस करने हैं, मैं ट्राई करूँगा पीरियोडिक के भी हो जाए, और टाइम मेरा देन आई विल डू द वो मैथ्स का। भाई मैथ्स रिलेटेड मेरे को क्वेरी है भाई क्योंकि मैं बताता हूँ, जब मैंने जेई मेंस का पहला अटेम्प्ट दिया था, मैंने उस टाइम पे खाली मेजर चैप्टर्स किए थे, जैसे क्या किए थे, फंक्शन ITF, मेट्रिसेस, वेक्टर, 3D, और 11th में आई वुड से लॉगरिदम्स वगैरह तो था ही, बेसिक मैथ्स, क्वाड्रेटिक, और स्ट्रेट लाइंस, और कोनिक सेक्शन किया था मैंने। और भाई बस इतना किया था मैंने, और आई वुड से बाइनोमियल भी किया था, लेकिन कोनिक मैंने अच्छे से रिवीजन नहीं किया था, पूरा भूल गया था मैं, एट लास्ट क्वेश्चन से अटैम्प्ट किया था। भाई तो भी मेरी 98% थी भाई उसमें, मैंने मैक्स टू मैक्स 7-8 क्वेश्चन किए होंगे, हाई वेटेज चैप्टर तो 2-3 तो साला वेक्टर और 3D से ही थे, उतने में भी 98 था। तो मेरा मैथ्स का प्लान ये है कि आई विल नॉट फोकस इट, मतलब उतना फोकस अभी नहीं करूँगा मैं, मे बी लेटर, अगर मेरे बाकी किसी सब्जेक्ट में जैसे सिलेबस कंप्लीट हो गया देन विल पुश ऑन मैथ्स, अदरवाइज मेरे जो मेजर चैप्टर्स हैं मैं वही उनको ही ब्रशअप करूँगा। ये मेरा भाई फर्स्ट टारगेट है, जेई मेंस में एटलीस्ट 99.9% है भाई, 99+ सॉरी। तो मेरा तो वही मेन मोटिव है, तो आई विल ट्राई कि भाई उतना ही हो जाए। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह तो कर ही रहा हूँ, और एडवांस का सच मेरा कोई सीन है भी नहीं अभी तो, मेरे और कुछ प्लान्स है भाई। अगर मेंस हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं और एग्ज़ाम्स दूंगा, सजेस्ट बिट्स वगैरह या कॉमेडी के, इन सब में कुछ मिलेगा तो देन आई विल थिंक। अदरवाइज एडवांस मैं तभी प्रिपेयर करूँगा अच्छे से अगर मेरा जान अटेम्प्ट में 99.99+ है, आ गया 98 तक भी आ गया तो भी आई विल प्रिपेयर फॉर उसके लिए, एडवांस के लिए। उससे नीचे तो फिर आई विल भाई मैं मेंस 2 के लिए पढ़ूंगा बेटर तरीके से। और अभी मैं सोच रहा हूँ, अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री स्किप करूँगा भाई, मेरे बहुत मतलब आई डोंट नो भाई 11th और 12th के बाद से ना मेरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का मन नहीं कर रहा भाई, मे बी। बल्कि मेरा ITF स्ट्रॉन्ग था, मतलब जब 12th में पढ़ा था मेरा ITF बहुत स्ट्रॉन्ग था अच्छे, बट मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने का मन नहीं है मेरा बिल्कुल भी। तो मैं सोच रहा हूँ मैं पहले कोनिक सेक्शन करूँगा, आई वुड स्टार्ट विद स्ट्रेट लाइन के बाद वही पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, देन उसके बाद स्विच टू PNC, बाइनोमियल, देन कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसके बाद फिर 12th वाला जो पार्ट सर जैसे जैसे कराएंगे उस हिसाब से मैं देख लूँगा। मोस्ट प्रोबेबली पहले वेक्टर 3D कर लूँगा मैं, और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे को पहले से आता है, एरिया अंडर कर्व पहले से आता है, डेफिनेट इंडेफिनिट तो मेरे को अच्छे से आता है, डेफिनेट में थोड़ी दिक्कत है। सो या
बाकी भाई मेरे को थोड़ा मैथ्स के लिए कोई कुछ गाइड कर दो, क्योंकि भाई आशीष सर पढ़ाते अच्छा है लेकिन उनका लेवल बहुत ही हाई है। आई वांट टू मतलब कि कोई ऐसा टीचर बता दो जो मेंस ओरिएंटेड थोड़ा पढ़ाता हो, या और कुछ ऑप्शन हो दो, या कुछ और रोड मैप टाइप बता दो भाई जो मेरे लिए बेटर है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री तो मैं कर लूँगा, और आईओसी मैंने चालू कर दिया तो मोस्ट प्रोबेबली ख़त्म भी कर ही दूंगा जब तक ऑर्गेनिक चालू हो जाएगी इसमें। एंड देखते हैं बाकी बाय। फक यार, ये क्या दिख रहा था तब से, ध्यान भी नहीं दिया। चलो बाय।